हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और दोस्तों, कैसे हैं आप? सब लोग अच्छे हैं? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कल इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसमें पढ़ने वाले हैं, फिर से सेकंड क्लास है और इसको हम बहुत तेज़ी से खींचेंगे। ठीक है, बहुत तेज़ी से खींचेंगे क्योंकि इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कभी नहीं होगा सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कहाँ प्राप्त होगी? जहाँ पर कभी भी सूर्य की जो है ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं प्राप्त होगी, मुंबई में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में, श्रीनगर में। तो ये सूर्य की जो होगी ऊर्ध्वाधर जो किरणें होती, ये कहाँ नहीं प्राप्त होगी? ये कहाँ नहीं प्राप्त होगी? तो ये हमारी जो किरणें हैं ये प्राप्त नहीं होगी, ये श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। वहां पर क्या होता? वहां पर हमारी जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमेशा कभी भी क्या होता, वहां का टेम्परेचर ही आप देखते हैं श्रीनगर का कितना होता, माइनस में चलता है, बहुत कम, रेयर केस में धूप होती। तो वहां पर ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंडमान समूह और निकोबार समूह एक दूसरे को अलग करते हैं 10 डिग्री चैनल से, महान चैनल से, कि बंगाल की खाड़ी से, कि अंडमान सागर से। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से लिटिल अंडमान, जिसे कार निकोबार कहते हैं, और एक दूसरे को अलग करते हैं वो 10 डिग्री चैनल से। किससे? 10 डिग्री चैनल से अलग करते हैं। क्या अलग करते हैं? जबकि इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार के बीच में क्या है? ग्रेट चैनल है, जिसे महान चैनल कहते हैं। बंगाल की खाड़ी तो आप जानते ही, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अंडमान सागर भी जानते हैं। अंडमान सागर जो बंगाल की खाड़ी से इधर जो अंडमान सागर क्या पड़ता है, वो पूर्वी तट पर जो पड़ता अंडमान सागर पड़ता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया भारत का दक्षिणी छोर कौन है? भारत का दक्षिणी छोर कौन है? अब भारत का दक्षिणी छोर पूछा है तो केप कोमोरियन कन्याकुमारी, जबकि मुख्य तट का जब पूछता तो क्या हो जाता? केप कोमोरियन कन्याकुमारी हो जाता। लेकिन जब भारत का दक्षिणी छोर पूछा है तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद अगर इसमें हमसे पूछ ले सबसे पश्चिमी बिंदु बताओ, तो गौर माता गुजरात का हो जाएगा। सबसे उत्तरी पूछ ले, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। अगर हमसे सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट पूछा था, अगर मुझसे पूछ ले सबसे पूर्वी बताओ, तो किबुथु जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य में माकला रेंज स्थित है? किस राज्य में जो है वो माकला रेंज स्थित है? किस राज्य में माकला रेंज जो है वो स्थित है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, कि छत्तीसगढ़ में? तो माकला जो रेंज है ये आपकी स्थित है, ये आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अक्षांश कौन सी अक्षांश रेखा जो होकर भारत के सबसे उत्तरी भाग की है? कौन सी जो अक्षांश रेखा है जो भारत की सबसे उत्तरी है? सबसे उत्तरी भाग की कौन सी अक्षांश रेखा है उसको बताइए। सबसे उत्तरी भाग की कौन सी अक्षांश रेखा है? ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो बताओ, 35 डिग्री नॉर्थ की है वो है, 36 डिग्री नॉर्थ की है वो है, कि 3 डिग्री नॉर्थ की वो है, कि 3 डिग्री NN की है वो है? तो आपकी जो पूछा है भारत से होकर गुजरती है, भारत का सबसे उत्तरी भाग है, भारत का सबसे उत्तरी जो भाग है वो कौन से अक्षांश की है? तो वो आपकी पड़ती है 35 डिग्री नॉर्थ है। कौन सी पड़ती है? तो वो आपकी पड़ती है 35 डिग्री नॉर्थ। कौन सा? 35 डिग्री नॉर्थ। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 35 डिग्री, देखो 8 डिग्री 4 मिनट से कितना जाती है? 37 डिग्री 6 मिनट जाती है, 37 डिग्री 6 मिनट जाती है। लेकिन भारत का सबसे उत्तरी भाग पूछा है, तो उत्तरी भाग जो पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? वो आपका 35 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, तो उसके वहां से होकर गुजरती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है,
नल्ला मलाई जो पहाड़ी है, नल्ला मलाई जो पहाड़ी है वो भारत में किस राज्य में किस राज्य में स्थित है? नल्ला मलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस राज्य में स्थित है बताइए? उड़ीसा में स्थित है, मेघालय में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। तो ये जो आपकी पड़ती हैं नल्ला मलाई जो पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। आंध्र प्रदेश में कहाँ पड़ती? आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगी। जबकि मेघालय की बात करोगे गारो खासी जयंतियाँ पड़ती हैं। कौन सी पड़ती? गारो खासी जयंतियाँ पड़ती। गुजरात की जानते ही हो आपकी, ठीक है। तो उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको देखते हैं। आंध्रा का तटीय मार्ग उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, उसे क्या बुलाया जाता है? कौन सा जो है तटीय मार्ग जो है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है, उसे क्या बुलाया जाता है? यहाँ पर तो कौन सा होता है? कोंटट तट होता है कि कोरोमंडल तट होता है कि पूर्वी तट होता है कि मालाबार तट होता है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कुछ डिफॉल्ट है। क्या है? क्वेश्चन जो है उसे डिफॉल्ट है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो उत्तरी तटीय मार्ग जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आंध्र प्रदेश से लेकर के और तमिलनाडु के बीच में जो तट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तरी जो तट होता है उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। उच्चतम भारतीय जलप्रपात कौन सा है? उच्चतम भारतीय जलप्रपात कौन सा है? गोकाक है, गेरसोप्पा है, शिव समुद्रम है कि येना है? तो कौन सा जलप्रपात है जो बताइए कौन सा जलप्रपात है? तो ये आपका कौन सा गेरसोप्पा जो जलप्रपात पड़ता है, ये भारत का उच्चतम जलप्रपात है। गेरसोप्पा जलप्रपात भारत का उच्चतम जलप्रपात है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? तो सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य पूछ लिया। आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। तो कौन सा है निम्न में से कौन सा है जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन इस समय जो पूछा जाएगा, अब ये वर्तमान की बात है, तो इसमें तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब तो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। लेकिन 2014 से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हो गया तो इसकी सबसे लंबी तटरेखा किसकी हो गई? सबसे लंबी तटरेखा हो गई गुजरात। गुजरात के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में पड़ती है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र पड़ती है। तो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी नहीं हो जाएगी, अब हो जाएगी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय मानक समय रेखा कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं 82.5 डिग्री होता है। कितना होता? 82.5 डिग्री होता है। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा 82 डिग्री 2.4, ठीक है, 82.4 लिखा हुआ है। तो 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट। ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। जो भारतीय मानक समय रेखा है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और ये 5 राज्यों से गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और, ठीक है, कहाँ कहाँ से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कहाँ से गुजरती? उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, जबकि कर्क रेखा वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा है, भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी होती? भारत की समुद्र तट की जो लंबाई होती वो कितनी होती? 4900 किलोमीटर होती, 5000 किलोमीटर होती, 7500 किलोमीटर होती, 300। तो 7516.6 होती। कितनी होती? 7516.6 किलोमीटर होती। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 7500 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलागिरी है, कंचनजंगा है, K2 है, नंदा देवी है? तो इसमें विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करता है तो वो कौन सी है? बताइए वो कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन K2 है। कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन K2 है, जिसे कहते हैं। ये कहाँ पड़ती है? बाह्य हिमालय में पड़ती है। बाह्य हिमालय में जो कश्मीर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी पे। गाडविन ऑस्टिन K2 8611, कितनी? 8611 मीटर की है, ठीक है। 8611 मीटर की ऊंचाई है इसकी।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया भारत में मशरूम कहाँ हो सकता है, किस चट्टान में पाए जाते हैं। मशरूम जो होते हैं वो किस चट्टान में पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, थार रेगिस्तान में, सतपुड़ा रेंज में। तो जो मशरूम जो है वो कहाँ उगाए जा सकते हैं, ये थार रेगिस्तान में। कहाँ, थार रेगिस्तान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड राइट आंसर, क्योंकि मशरूम सूखे क्षेत्रों में, थार रेगिस्तान में उगाए जा सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न, वेटलैंड जो स्थलाकृत की विशेषता क्या होती है, वेटलैंड स्थलाकृत की विशेषता क्या है। चंबल घाटी होती, वेडलैंड, वेडलैंड होती, क्या होती, वेडलैंड होती। चंबल घाटी होती, तटीय क्षेत्र होती, सुंदरवन का डेल्टा होता, कच्छ की खाड़ी होती। तो इसकी जो विशेषता होती ये क्या होता, चंबल घाटी होती। वेटलैंड जो होती ये चंबल घाटी, वेडलैंड होती। ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, वेटलैंड। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, भारतीय रेगिस्तान कहा जाता है, गोबी, गोबी तो गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, मंगोलिया और चीन के बीच में। सहारा, सहारा कहा जाता है, क्या सहारा तो दक्षिण अफ्रीका में, ब्राजील और ये चिली उली में पाया जाता है, ठीक है। जबकि थार, थार कहाँ पाया जाता है, थार भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जबकि अटाकामा की पूछोगे तो ये कहाँ पड़ता है, ये अटाकामा कहाँ पड़ता है, वो वहाँ पड़ता है, चीन में पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड, थार का रेगिस्तान पाया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, लोकटक एक क्या है, लोकटक जो है वो क्या है, लोकटक क्या है, एक झील है, क्या है, एक झील है। ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला है। तो कौन सा है, गुजरात है, कौन सा है, गुजरात है। ऑप्शन नंबर 1 क्या, थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। हिमाचल प्रदेश, नाथुला तो आप जानते हो सिक्किम का होता है, कहाँ का होता है, सिक्किम का होता है। जबकि हिमाचल प्रदेश की बात करता है तो कौन सा होता है, सिपकीला होता है। कौन सा, सिपकीला होता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट। जबकि जोजिला और जेलेल्पा ये कहाँ के पाए जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर के पाए जाते हैं। उत्तराखंड की बात करोगे, मिनीतिला, लिपुलेख और ये दर्रा जो पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख, ये कहाँ पाई जाती है, ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न पूछा गया, माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप दुनिया की किस स्थिति में है। अरुणाचल प्रदेश में, असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम। तो माजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये कहाँ पाया जाता है बताओ, असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। असम का नदिया जिला इसी के नाम पे रखा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी का है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो उसको देखते हैं, थार एक्सप्रेस को जाता है, थार एक्सप्रेस कहाँ को जाता है, अफगानिस्तान को जाता है, बांग्लादेश को जाता है, पाकिस्तान को जाता है, म्यांमार को। तो थार एक्सप्रेस जो है वो भाई आपका पड़ोसी है, कहाँ जाता है, थार एक्सप्रेस जो होगा तो वो कहाँ जाएगा, आपके पड़ोसी के पास जाएगा, किसके पास, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, कंचनजंगा स्थित है, नेपाल में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में। तो देखो ये नेपाल में नहीं, ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, कंचनजंगा जो है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल में तटीय जिला है। केरल में कौन एक तटीय जिला है, पालघाट होता है कि वायनाड होता है, कोवलम होता है कि इडुक्की होता है। तो केरल में जो तटीय जिला है उसको क्या कहते हैं, तटीय जिला को क्या कहते हैं, उसे कोवलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, दक्कन के उत्तर पूर्व में पठार कौन सा होता है। दक्कन पठार जो होता है उसके उत्तर पूर्व में पठार कौन सा होता है, छोटा नागपुर होता, मालवा होता, डेक्कन का पठार होता है कि विंध्य होता है। तो दक्कन जो पठार होता है उसके उत्तर पूर्व में जो पड़ता है वो आपका छोटा नागपुर पठार पड़ता है। कौन सा पड़ता है, छोटा नागपुर पठार पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है। अब भारत का दक्षिणी सिरा की बात करता है, भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है, केप कोमोरियन, पॉइंट कैलीमिरे है, निकोबार, इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न क्या पूछा गया, एक बड़ा भूकंप आया था
1999 भारत में कहाँ आया था? ये लातूर में आया था, जबलपुर आया था, चमोली आया था, उत्तरकाशी आया था। ये जो भूकंप आया था ये कहाँ आया था? ये आपका चमोली में कहाँ आया था? चमोली में आया था। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चमोली में आया था 1999 भारत में भूकंप। अगला प्रश्न पूछा गया, मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने का महत्वपूर्ण बंदरगाह भारत में है, कौन सा है? मछली पकड़ने का महत्वपूर्ण भारत में बंदरगाह कौन सा है? बताइए कौन सा है? कोलकाता है, कोहिन है, पारादीप है, मुंबई है। तो कौन सा है? तो वो आपका पड़ता है कोच्चि जो होता है, कोचीन जो होता है। ये कोहिन नहीं, कोचीन जो होता है। क्या होता है? कोचीन जो होता है, कोचीन बंदरगाह होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोचीन बंदरगाह है। कौन सा है? कोचीन बंदरगाह है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की स्थित है, कहाँ स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या है? उलर झील है, डल झील है, और शेषनाग है, वेरी नाग है। ये सभी झीलें कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की वो किस शहर में, किस भारत में स्थित है? सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, कौन सी हो? बताइए कौन सी झील है? कल पढ़ाया था, बताओ कौन सी झील है? कौन सी झील है? उड़ीसा की पुलिकट झील है। कौन सी? पुलिकट झील है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अराकान योमा पर्वत का विस्तार जो है हिमालय में स्थित है, कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, कश्मीर में। ये क्वेश्चन भी कल रिपीट किया था। कहाँ अराकान योमा पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? म्यांमार में पाई जाती है। नेपाल में कुमायूं हिमालय पाया जाता है। कश्मीर में कश्मीरी हिमालय रहता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कश्मीर की घाटी स्थित है, लंगोट में स्थित है, दोसगर्त में स्थित है, पठार में, सादा में, कहाँ स्थित है? जो कश्मीर घाटी ये है ये स्थित कहाँ पे है? कश्मीर घाटी जो है ये स्थित कहाँ है? ये लंगोट में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है इसका मुख्य कारण है प्रायद्वीपीय नदियों की और बहने के लिए पूरब में बहती हैं? पूरब में तो पश्चिमी भाग बार बरसाती होती है। पश्चिमी भाग जो होते हैं वो जो नदियां होती हैं वो कैसी होती? बरसाती होती। या पश्चिमी घाट प्रमुख जल विभाजक होता है, कि नदियां दरार वाली घाटियों का अनुसरण करती हैं, कि पूर्वी घाट में कम, पश्चिमी घाट की तुलना में ज़्यादा? तो ये क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो होता है इसका मुख्य कारण है प्रायद्वीपीय नदियों की और बहने के लिए? ठीक है, तो पूछा गया पूरब की ओर बहने के लिए। तो ये पश्चिमी घाट जो होता है बरसाती होता है, या पश्चिमी घाट प्रमुख जल विभाजन होता है, कि नदियां दरार वाली घाटियों का अनुसरण करती हैं, कि पूर्वी घाट कम और पश्चिमी घाट की तुलना में? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा, पूर्वी घाट कम होता है पश्चिमी घाट की तुलना में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तभी तो वो पूरब की ओर बहती, पश्चिमी घाट की जो नदियां होती, प्रायद्वीपीय नदियां जो होती, वो पूरब की ओर क्यों बहती? क्योंकि उसकी ऊंचाई जो होती है पश्चिमी घाट की से ऊंचाई जो पूर्वी घाट की होती वो कम होती, इसलिए। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, पाक जल धर्मवृद्ध अलग हो जाता है, किसको अलग करता है? भारत पाकिस्तान को, भारत बर्मा को, भारत श्रीलंका को, भारत अफगानिस्तान को? तो कौन सा अलग करता? भारत और श्रीलंका को, पाक जल मध्य। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा है, डियागो गार्सिया एक द्वीप है, सागर किस सागर में स्थित है? डियागो गार्सिया जो है ये किस सागर में स्थित है? बताइए किस सागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, भारतीय महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक? तो ये किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया जो है ये आपका भारतीय महासागर में स्थित है, भारतीय सागर का द्वीप है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, मानसरोवर झील किसमें स्थित? नेपाल में, भारत में, तिब्बत में, भूटान में? तो मैंने बताया था ये तिब्बत में है, तिब्बत की मानसरोवर झील। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, आज का लास्ट क्वेश्चन, अबू पहाड़ियाँ पार गुर शिखर का सर्वोच्च शिखर है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सह्याद्री, पूर्वांचल, अन्नामलाई, अरावली। तो गुर शिखर जो है ये किसका हिस्सा है? गुर शिखर जो है ये किसका है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुर शिखर है। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को पसंद आएगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज की क्लास में कितने क्वेश्चन डिस्कस करें जानते हो? कितने? 35।
कल की 50, अब कल से 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको जल्दी फिनिश करना है। और हम सोचते हैं एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, नहीं तो आप लोगों को 100-200 क्वेश्चन उठा करके अच्छे अच्छे करा दें, बढ़िया मज़ा आएगा। 200 क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन ये आया, ये क्वेश्चन, ये सारे भाई आए हुए ही हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।